Whispered words in the night, we don't talk. Feel so tight, hearts are heavy, eyes are wet. Love is something we forget. Shadows linger, voices low. What went wrong? हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रंट ओपन शर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए हमने कुछ इस तरीके का फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक हमारा यहाँ पे है 2.5 मीटर। तो फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो हमने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो फ्रंट वाले पार्ट में जो ओपन साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, ऑफ साइड रख ली है मैंने उधर। तो आपको ओपन साइड रखनी है। इसकी जो विड्थ है वो है 21 इंच। तो हमने पूरी विड्थ ली है और लेंथ यहाँ पे मैं ले लूँगी इसकी 40 इंचज़। तो मैंने इसकी लेंथ को मार्क कर दिया 40 इंचज़ पे। और अब इसके बाद इसको मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे अपना शोल्डर साइज़। तो शोल्डर साइज़ यहाँ पे हमने 9 इंच लिया है गाइस। तो यहाँ से 2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, जो कि हम पेस्टिंग लगाएंगे, इसको फोल्ड में जाएगा हमारा 2 इंचज़ का। तो इसलिए हमने इसको 9 इंच पे रखा है। अब इसके बाद हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट लाइन कर दी है अच्छे से। हम तो शोल्डर 7 इंच रहेगा हमारा इस 2 इंच को छोड़ते हुए। अभी हमने 7 इंच पे मार्क किया है इसकी लेंथ को भी और इसकी विड्थ को भी। ऊपर से 1 इंच का डीप मार्क किया। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद ये देखिए 7 इंच पे है हमारा। इसके बाद 14 इंचज़ पे और इसके बाद यहाँ से मार्क करेंगे हम 21 इंच पे। तो हमने इसको मार्क दिया, यहीं से हम इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। सो हमने इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ से हम 2 इंच का छोड़ते हुए ब्रेस्ट ले लेंगे 10 इंच पे। तो हमने इसको 10 इंच पे मार्क किया और यहाँ से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट से भी हम 10 इंच पे ही मार्क कर लेंगे इसको कुछ इस तरह से। देखिए हमने इसको मार्क कर दिया और नीचे से जितना भी हमारा है पूरा रखेंगे हम। इन मार्क को कुछ इस तरह से मिला देंगे और नीचे से हमारा जितना भी है उसको पूरा ले लेंगे इसकी विड्थ। तो 21 इंचज़ है पूरे को मिलाते हुए। तो हमने पूरी इसकी विड्थ ले ली है नीचे से। इसके बाद इसको इस तरह से मार्क कर देंगे। तो हमने ये मार्क कर दिया। साइड से हम इसको 2 इंच का डीप मार्क करेंगे, नहीं तो जो कोने से इसके वे लटक जाएंगे गाइस। तो हमने इसको डीप मार्क कर दिया यहाँ से साइडों से। इसके बाद यहाँ पे हम इसको ऊपर से राउंड शेप में मार्क कर देंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों आर्महोल को मार्क कर दिया हमने, थोड़ा सा फ्रंट वाला अंदर को है। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको 5 इंच का इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो हम हाई लो बनाएंगे, इसको हाई लो में बनाएंगे। बैक वाला पार्ट हमारा लो रहेगा और ये फ्रंट वाला पार्ट हाई रहेगा। इसको हमने हाई मार्क कर दिया है 5 इंच पे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया है हमारा। अब जहाँ पे हमने इसको मार्क दिया है वहीं में से हम इसको कटिंग कर देंगे। सो गाइज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मोटिवेशन मिलता है गाइज़ आपके सपोर्ट से। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर से बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो देखिए गाइज, हमने इसको कटिंग कर दिया है। फ्रंट से भी जो जॉइंट था यहाँ से कट कर दिया है। आप इसमें जो ओपन वाली साइड है वो इधर भी रख सकते हैं, तो आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रंट वाला पार्ट हो गया है हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से कटिंग। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसके नेक को मार्क करेंगे। तो नेक को मार्क किस तरह से करना है, जो हमारा ये 2 इंच वाला मार्क था इसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेना है। और इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम इसको 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी लेंथ भी हम 3 इंचज़ ही ले लेंगे। तो आप अपने नेक के अकॉर्डिंग इसको मार्क करें। तो हम यहाँ पे 16 इंचज़ का इसमें कॉलर लगाएंगे। तो आप 14 या 15 भी रख सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दोनों पार्ट को हम अलग अलग करके रख लेंगे। तो एक साइड पे हम पेस्टिंग लगाएंगे और एक साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे नॉर्मली। तो हमने पेस्टिंग ले ली है और पेस्टिंग की विड्थ है 1 इंच। इसको इस तरह से रख लेंगे जो हमने नोटिस दिए थे वहीं से, और इसको हम आयरन से सेट कर देंगे। सो देखिए यहाँ पे हमने इसको आयरन से सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से इस फैब्रिक को इसके ऊपर टर्न करते हुए फिर से हम आयरन कर लेंगे इसको अच्छे से। डबल फोल्ड करते हुए बारीक बारीक से डबल अंदर इसको करना है। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से टर्न करते हुए आयरन से अच्छे से सेट कर देना है। जो हमारा दूसरे वाला पार्ट है इसको हम सिंपली फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड कर देंगे। इसको हम पेस्टिंग नहीं लगाएंगे। जो इधर की साइड पे हमने पेस्टिंग लगाई है इधर हमारे बटन होल होंगे, आई मीन काज हो जाएंगे। और जिधर से हम फोल्ड कर रहे हैं इधर हमारे बटन लगेंगे इसमें। तो यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर दिया है कुछ इस तरह से और आयरन कर दी है।
अब हम इसको स्टिच लगाएंगे। पेस्टिंग वाली साइड पे 2 स्टिचिंग लगाएंगे किनारी किनारी पे, और इधर की साइड पे 1 स्टिचिंग लगा लेंगे हम। तो हमने इसको स्टिचिंग लगा ली है। दोनों पार्ट हमारे कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो ये पार्ट हमारा इधर आ जाएगा, इसमें बटन होल होंगे और इसमें बटन लगेंगे, तो ये राइट साइड पे आएगा बटन वाला पार्ट। तो अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछाया है। इसमें ओपन नहीं रखना है यहाँ से फ्रंट से, तो इसको बिल्कुल बंद रखना है। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी हमने, और ऊपर से बिल्कुल इससे मिलाते हुए ही मार्क कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे को करेंगे। तो पहले हम नेक की विड्थ ले लेंगे सेम इसी के जितनी, और नेक की लेंथ 1 इंच ली है हमने। बैक वाले नेक की लेंथ 1 इंच ली है। अब हम इसको नीचे को कर लेंगे। 2 इंच का बड़ा रखना है बैक वाले पार्ट को, तो हमने इसको नीचे कर दिया है। इस तरह से देख सकते हैं 2 इंच इसकी विड्थ लेंथ हमने ज़्यादा ली है। अब इसके बाद जस्ट इसी के बराबर से बिल्कुल मार्क कर देंगे हम। तो यहाँ से हमने इसको मार्क कर दिया है, और जो नीचे से हम इसको यहाँ पे 2 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे गाइस, क्योंकि इसको हम यहाँ पे हाई रखेंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा बड़ा रहेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी 2 इंच ज़्यादा रखना है। हाई लो कुर्ती बना रही हो, अगर आप इसको सेम साइज़ की बना रहे हो तो नीचे से आप इसको बड़ा नहीं रखें, सेम साइज़ का ही रखें। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे मार्क करने के बाद कटिंग कर दिया है कुछ इस तरह से। तो ये बैक वाला पार्ट हो गया है हमारा। अब इसको हम यहाँ पे आधा फोल्ड करेंगे फ्रंट पे लेकर, और इसको यहाँ पे नोचिस लगा देंगे। तो हमने नोचिस लगा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे हम यहाँ पे कुछ इस तरह से। और जो यहाँ पे हमने इसको मार्क दिया था, यहाँ से देखिए ये हमने हाई मार्क किया था, यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। इसके बाद जो हमने आमोल को अंदर को मार्क दिया था, यहाँ से भी इसको कटिंग कर देंगे। सो हमने इसको कटिंग कर दिया है, कुछ इस तरीके से ये आया है। तो देखिए दोनों पार्ट कुछ इस तरह से हमारे आ गए हैं ये। अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट को इसमें जॉइंट करेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे कुछ इस तरह से हो गए हैं फ्रंट वाले। अब बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखते हुए इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक वाले पार्ट को स्टिचिंग लगा ली है, और इसको हमने आयरन से सेट भी किया है। जितना हमारा फ्रंट पे आएगा, जो हमने नोटिस दिए थे, इतना ही इसको आगे को बढ़ाते हुए रखना है, फ्रंट पे बढ़ा लेना है। तो देखिए ये हमारी जोड़ यहाँ पे आ गया है शोल्डर का आगे को। इसके बाद हम इसको कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर हमारा 16 इंचज़ का है। तो मैंने पहले भी बताया था आप 14 या 15 इंच का लगा सकते हो, ये आपके नेक पे डिपेंड करता है। तो हमने इसको 16 इंचज़ का कॉलर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखा हुआ है गाइस। इसके बाद हम इसको सीधे की साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे और रॉन्ग साइड पे टर्न ऑफ कर लेंगे। तो किस तरह से लगाना है अभी मैं आपको बता रही हूँ। तो सीधा रखना है इसको, इसके बाद इसके ऊपर कॉलर रखना है। तो यहाँ पे जितना हमने मार्जिन का बचाया हुआ है उतना ही इसको दबाते हुए पूरे को स्टिच लगा देना है। सो इस तरह से इसके ऊपर रखना है, इसको बराबर करते हुए दोनों पार्ट को और स्टिच लगा देना है। तो हमने पूरे को स्टिच लगा दी है। इसके बाद हम इसको इधर की साइड पे टर्न करेंगे, और इसके बाद ऊपर से जो हमारा ये फैब्रिक है जिसको हमने भी स्टिच लगाई है, इसको इसके अंदर दबाते हुए किनारी किनारी पे स्टिच लगाना है। तो हम यहाँ पे इसको पूरे को किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा लेंगे। तो हमने इसको स्टिच लगा ली है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रखना है, और कॉलर की शेप में इसको पूरे को स्टिच लगा देना है। सो इसके बाद इधर से घुमाते हुए 1 फुट का स्पेस रखना है, और इसको पूरे को स्टिच लगा देना है। इसके बाद इधर से घुमाते हुए सेम इसी तरह से स्टिच लगा देंगे। इसके बाद हम बीच बीच में इसको स्टिच लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको डबल कॉलर नहीं लगाया है। अगर आप डबल कॉलर लगाते हैं तो आपको ये बीच वाली स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्टिच हमने इसलिए लगाई है क्योंकि हम यहीं से इसको फोल्ड करेंगे कॉलर को। तो देखिए ये वाली स्टिचिंग भी हो गई है हमारी कंप्लीट। इसके बाद देख सकते हैं कॉलर हमारा कितनी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ लग करके रेडी हुआ है। तो यहाँ से जो हमने बीच वाली स्टिचिंग लगाई है यहीं से कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो कॉलर हो गया है रेडी। इसको हमने सेफ्टी पिन की हेल्प से सेट कर दिया। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया इसका फैब्रिक। इसके बाद लेंथ ले लेंगे 14 इंचज़, और नीचे से मोदी 6 इंच पे मार्क कर देंगे। ऊपर से हम आर्मोल को 8 इंच पे मार्क करेंगे। तो जितने हमारे आर्मोल थे कुर्ती के, उससे हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद यहाँ से 2 इंच टीप रखा है। इसके बाद दोनों मार्क को मिला देंगे इस तरह से। अब यहीं से हम इसको कटिंग कर देंगे। जहाँ पे हमने मार्क दिया है हमने इसको कट कर दिया है, बीच में नोटिस लगा देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। इसके बाद हमने कफ कट किए हैं। इसकी विड्थ 3 इंच और लेंथ 5 इंच ली है। तो कफ स्लीव्स हम इसके साथ बना रहे हैं, आप चाहो तो नॉर्मल स्लीव्स भी बना सकते हो। इसके बाद फैब्रिक का सीधा फेस अंदर की साइड पे करना है दोनों का, और जिस शेप से हमने इसको कटिंग किया है इसी शेप से इसको स्टिचिंग लगा करके सीधा करके हमने इसको आयरन कर ली है स्टिच लगाने के बाद। इसके बाद यहाँ पे हम स्लीव्स ले लेंगे, और इसके बाद हमने स्ट्रिप ली है नीचे लगाने के लिए। तो हमने स्ट्रिप की लेंथ ली है हमने 2 इंच, और विड्थ स्लीव्स के अकॉर्डिंग ली है। हमने इसको डबल फोल्ड करके इसकी लेंथ हमने 2 इंच ली है।
स्लीव्स को हम बीच में नोचिस लगा लेंगे और कफ को भी नोचिस लगा लेंगे फोल्ड करते हुए बीच में। और जो हमने स्लीव्स को नोचिस दिया है इसी को यहाँ पे बीच में कफ को रखेंगे नोचिस से नोचिस मिलाते हुए। तो ये पट्टी हमने कुछ इस तरह से रख ली है, बीच में हम कफ रख लेंगे ये। अब यहाँ पे देखिए इसको हम स्टिच लगा देंगे, तो हमने स्टिच लगा दी है। इसके बाद हम इसको राइट साइड पे टर्न करेंगे रॉन्ग साइड से लगाते हुए। इसके बाद हम थोड़ी सी स्पेस से इसको स्टिचिंग लगा देंगे। इसके बाद हमारा ये कफ जो है इस तरह से ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर हम बटन लगा देंगे। तो हमने इसको स्टिचिंग लगा दी है और कफ इस तरह से आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा निकल रहा है फैब्रिक इसको कट कर देंगे। सेम इसी तरह से हमने सेकंड स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। इसके बाद हम कुर्ती ले लेंगे, तो हमने कुर्ती ले ली है। अब स्लीव्स को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें एडजस्ट करते हुए स्टिचिंग लगा देंगे। तो सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को लगाएंगे। तो स्लीव से लेते हुए हम इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा देंगे, नीचे तक के ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम सेकंड स्लीव्स को इसमें जॉइंट करते हुए इसकी फिटिंग लगा देंगे नीचे तक के। फाइनल हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे बारीक बारीक सा। इसके बाद हम इसको एक साइड पे बटन होल करेंगे, उस एक साइड पे बटन लगा देंगे। और इसके बाद देख सकते हैं आप कुर्ती का फाइनल लुक। नीचे से फोल्ड करने के बाद हमने इसको बटन होल और बटन भी लगा दिए हैं। इसके साथ हमने इसमें बेल्ट भी ऐड की है, आप चाहो तो बेल्ट को स्किप भी कर सकते हो, बेल्ट से इसका लुक काफी अच्छा आ रहा है गाइस। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में जरूर से बताना। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।